यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत साहब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लखीमपुर खीरी हिंसा जिसको लेकर के बड़े सवाल उठ रहे थे और बड़ा आरोप भी किसान संगठन नेताओं की तरफ से और विपक्षी खेमे की तरफ से लगाया जा रहा था, लेकिन इस दौरान ये बड़ी जानकारी मिलती है कि जो लखीमपुर मामले का जो मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, रिहा कर दिया जाता है। अब फिलहाल जमानत मिली है, लेकिन क्या इस जमानत को लेकर के आपका कहना है, और वो भी जिस टाइम पहले फेज का वोटिंग हो रही है, चुनाव हो रहा है, उस फेज में? नहीं, एक तो देखो, उन्हें जमानत दे दी गई। हाँ, छोटे छोटे केस में लोगों के मकान ढह दिए गए, अच्छे हो गए। इसमें तो कम से कम 5 आदमियों का हत्यारा है और मौके पे था जी भी, उन पर गाड़ी चढ़ाई लोगों पे, तो कम से कम थोड़ी सी तो वो राख लेते। हम उन्हें कहते चलो मान्य हाई कोर्ट की तो हम कदर करें, कोई वो नहीं बातचीत है, पर सरकार ने कितनी हिम्मत करी कि भाई उधर तो इनकी वो है, हम अपराधियों को साथ समझौता नहीं करते, अपराधी को अपराधी की तरह तो मानने। ये देखो, तो उधर चुनाव चल रहे, उधर इन्होंने इसकी वह कर दी, जमानत दे दी, तो कैसे विश्वास कर ले सरकार पे? नहीं, लेकिन ये सरकार के अधिकार क्षेत्र में तो नहीं है ना सर, ये तो कोर्ट की तरफ से है। नहीं, कोर्ट पर भी तो उन्होंने दबाव दिया होगा ना, किसी तरह का, कहीं सब तरह के कोर्ट में भी जज हो, वकील हो, हम चलो वैसे उनको कुछ वो नहीं उठाते, पर मतलब इस तरह की इतनी जल्दी जमानत देनी, इतनी वो करनी, कहीं ना कहीं तो सरकार पर भी उंगली उठाए इस बात के लिए। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जमानत मिलने से, देखिए सर, अभी रिहा तो नहीं हुआ ना आशीष मिश्रा, अभी तो पूरा मामला चल रहा है, सिर्फ जमानत मिली है, आपको लगता है कि वो प्रभावित करेगा? नहीं, जमानत मिल जाओ, जो आदमी जेल में है और खुले आसमान के नीचे घूमे, तो उसे क्या दिक्कत है? चलता रहे मुकदमा, फिर क्या हो रहा है बातचीत। कम से कम जेल में रहकर तो कुछ तो वो हो, कुछ तो तसल्ली हो भाई, हमने जो इस केस के लखीमपुर केस के जो अपराधी है हमने जेल में बंद कर रखे, तो जमानत कितनी जल्दी क्या थी? हाँ। भाई जमानत कितनी जल्दी क्या थी? तो उंगली तो उठे, चुनाव चल रहा है, इसमें तो चुनाव में भी प्रभाव पड़ेगा। कहने लग भाई तो उनका किसानों की उसकी बात कर दे। नहीं, चुनाव पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, जरा बताइए ना, समझाइए लोगों को, चुनाव पर कैसे प्रभाव पड़ेगा? आशीष मिश्रा टेरी जो कि, हाँ नहीं, चुनाव पर तो ये फर्क पड़ेगा। ये 13 महीने का तो आंदोलन था, उसी आंदोलन के तहत इन्होंने लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, 5 आदमियों की हत्या कर दी उन्होंने जो जांच एजेंसी थी उन्होंने भी ये दोषी ठहरा दिया कि भाई हाँ इन्होंने, और इतनी जल्दी उसकी जमानत भी मिलेगी, तो अपराधियों को सजा कहाँ मिलेगी? भाई अपराधियों को तो सजा नहीं मिली कहीं, बाजे को तो जेल में रहते हुए, जो गरीब आदमी है कुछ उन्होंने जेल में रहते हुए सजा बुल जाओ, वहां की वही कोर्ट में आवे, वहां से पेश हो, तारीख लगे तो उन्हें सजा बुल जाए, तो इन्हें कहा बुली, इनकी तो तारीख भी नहीं लगानी शुरू हुई होगी। आपको लगता है कि इसमें जो सरकारी वकील हैं, जो उनकी तरफ से पैरवी की जानी चाहिए थी, वो पैरवी सही तरीके से नहीं की है, इसलिए आशीष मिश्रा को जमानत जल्दी मिल गई है, जिसका आप आरोप लगा रहे हैं, जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल यही है जी बात, बिल्कुल यही है बातचीत, और कई % का फर्क लग जाएगा इसमें चुनाव में। तो ये आदमी क्या कहेंगे? हाँ, सभी आदमी कहेंगे नहीं, कहने भाई जमानत दे दी, इस तरह की बात है, तो अरे ये सरकार चारों तरफ तक गिर रही है। अच्छा, अब आगे का रुख क्या होगा? ठीक है, अब आशीष मिश्रा को तो जमानत मिल चुकी है सर, अब आगे भारतीय किसान यूनियन का, जो कि लगातार इससे पहले तक विरोध करते रहे थे, सवाल उठाते रहे थे, अब आगे का रोड मैप क्या है, आगे का रास्ता क्या है? क्या फिर से विरोध करेंगे? नहीं, विरोध प्रदर्शन तो होते रहे, विरोध में तो कोई ऐसी बात नहीं। एक तो बताओ, सरकार है, सरकार के बहुत लंबे हाथ है, हम नहीं कहते सरकार का हम ऐसा नहीं मुकाबला कर सकते, पर कहीं वोट की चोट है, जिस तरह से जनता के साथ में 750 किसान हमारे शहीद हो गए, उसमें 13 महीने का आंदोलन है, तो इसमें चुनाव में देखो इनका कहीं प्रोग्राम नहीं हो रहे इनके, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी का विरोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो बात है, कहीं ना कहीं तो विरोध झेलना पड़ रहा है ना, कुछ गलत काम इन्होंने कर रखे, तो उसी का तो विरोध झेलना पड़ रहा। हमने सरकार बनाई थी, बिल्कुल इस तरह तो वोट दी, सारी बात है, कुछ उम्मीद थी हमारी भी, मतलब इसी तोहिन के लिए थे हम। हमारी जो तोहिन करी गई, आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, आंदोलन जीवी, परजीवी, कितना हमारा भी
दिल तो हमारा भी होगा, हमें भी, हम कितने सहन कर रहे थे, हमने ये आंदोलन हिंसक नहीं होने दिया। किस तरह से बात, प्रधानमंत्री जी की बात हमने मान ली, किसान वहां तो उठ कर चले गए। तो आखिर को किसान की सब तो बड़ी तो बात यह है, किसान की नहीं सुनी गई बात। अच्छा, केंद्र सरकार से जब बातचीत हुई, बड़े भरोसे के साथ आपको वापस भेजा गया, आपने भी कहा कि हम वापस नहीं ले रहे हैं, हम स्थगित कर रहे हैं अपने इस आंदोलन को। तो अब उस भरोसे के आधार पर जो चीजें की जानी चाहिए थी, जो केस वापसी का ऐलान किया गया था, क्या आपको लगता है उस रास्ते पर अभी तेजी के साथ काम हो रहा है या ठंडे बस्ते में डाल दिया गया? और अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आगे एक्शन क्या लिया जाएगा? किसान संगठन नेता इसको लेकर के एक बार फिर से क्या अपना विरोध जाहिर करेंगे? जी, एक तो बताओ, किसान संयुक्त मोर्चे को राइट है, उन्होंने इस समझौता करा, और आगे जैसे भी कुछ बात होगी फिर वो बात होगी, तो किसानों पर, लाखों किसानों पर मुकदमे है। अगर वे नहीं हो, इस तरह की होती आई बातचीत, अगर ये पेंडिंग पड़ा रहा मामला, तो किसान तो, हम तो ये तारीख पे ही रहेंगे। किसान ट्रैक्टर है, किसानों के 30-40 ट्रैक्टर वहां से दिल्ली के थानों में बंद है। बातचीत तो बतेरी हो, ये इस तरह की बात तो नहीं चाहती करनी। बातचीत तो एक बैठ कर समझौते हो, अच्छी तरह तो वार्ता हो। 750 किसान हमारे शहीद हो गए, उनके प्रति भी 2 मिनट का तो प्रधानमंत्री जी का भी, या कोई कृषि मंत्री है या कोई मंत्री, केंद्रीय मंत्री है, 2 शब्द उनके प्रति भी तो बोलना चाह। अच्छा ठीक है, मैं जरा जल्दी से, ठीक है सर, मैं जरा आखिरी सवाल आपसे करना चाह रहा हूं कि अब आगे का रोड मैप क्या होगा? आशीष मिश्रा टेनी जिसको जमानत मिल चुकी है, क्या एक बार फिर से विरोध किया जाएगा? मैं वापस से आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं। अजी नहीं, हम तो नहीं इतना बड़ा हो लेते। हाँ, ये तो वो तो फिर मान्य हाईकोर्ट को चैलेंज है, उसको तो बात नहीं करते, चलो जमानत दे दी। हाँ। तो कुछ तो आगे तो ये देख कर तो करे, कोई भी काम हो, इनका तो एक भी काम तो छोड़ा नहीं। कम से कम किसी बात को लेकर चले तो शायद उस पर खरे तो उतरे। ये तो खरे नहीं उतर रहे ना, हर बात पे कहां से बात उठावे, कहां खत्म करे। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया यही सर। है कि बात। हाँ बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नरेश जी, आपने अपना कीमती समय दिया है।